जी का रथ यात्रा है, जिसको पतित पावन यात्रा बोलते हैं, जिसमें महाप्रभु खुद अपना कर्म स्थान छोड़कर रथारूढ़ होकर जन्म स्थान को जाते हैं। ये जो उनका यात्रा है, जिस यात्रा में वो कहीं कहीं रुक भी जाते हैं, क्योंकि वो तो अचल महामेरु है, जिनके निर्देश में हर चीज समाहित होता है, जिनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो उनको कौन चला सकता है। तो अचल महामेरु रुक जाते हैं, जहाँ जहाँ उनका इच्छा होता है रुक जाते हैं। नया रथ में रथारूढ़ होकर महाप्रभु 9 दिन के लिए यात्रा करते हैं। जब जाते हैं तब अपना मैया का एक छोटा सा घर है। ये कौन है ये मैया? नहीं, ये मौसी मैया है, महाप्रभु का प्रिय माँ है। और युग युग में, हर युग में महाप्रभु का प्रिय माता रही है। यही माँ त्रेता युग में मैया कैकेयी थी, यही माँ यशोदा रूपे द्वापर युग में यशोदा रूप में थी। तो रघुनाथ अवतार हो, गोपीनाथ अवतार हो, जगन्नाथ अवतार हो, हर अवतार में मैया प्रभु के पास रह रही है। तो प्रभु मैया का दर्शन करते हैं, ये भाव दिखाते हुए कि जगत में बेटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, माँ के सामने तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शून्य है। तो इस भाव को दिखाते हुए महाप्रभु जब जाते हैं गुंडीचा घर जाते हैं, तब बोल के जाते हैं, मैया तेरे हाथ का बनाया हुआ पोड़ो पिठा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे वो थोड़ा देना। तो मैया बोलती है, जगन्नाथ तुम्हारे लिए हर दिन 56 तरीके का भोग लगता है। कितना पिठा भोग लगता है, कितना व्यंजन भोग लगता है। तो इतना भोग लगने के बाद तुम्हारा ये बूढ़ी माँ का हाथ का पोड़ो पिठा खाने का मन क्यों हो रहा है? तो महाप्रभु ये बोलते हैं, जगत को ये वार्ता भी देते हैं, नहीं माँ, मैं हर चीज खाता हूँ, बहुत चीज मुझे लगता है, भोग लगता है, लेकिन माँ का हाथ का भोग कहाँ मिलेगा? मैया का हाथ में ममता है, मैया का हाथ में वात्सल्यता है, इसलिए मुझे तेरे हाथ का बनाया हुआ चाहिए। इसलिए साल में एक ही बार बनता है ये पोड़ो पिठा, और साल भर नहीं मिलता है, क्योंकि ये एक ही बार महाप्रभु जब आते हैं, बाहर आते हैं मंदिर से, तभी ये मिलता है। तो मैया माँ अपनी बेटा का बात रखते हुए हेरा पंचमी से इस पोड़ो पिठा को बनाने में लगी हुई है। रात को जागरूक रहकर रात को ये पोड़ो पिठा बनता है। नाम इसका पोड़ो पिठा है, लेकिन इसको पोड़ा नहीं जाता है। आपका जैसे स्टीम केक होता है ना, वैसे ही उस स्टीम केक में बनता है। आटा, छेना, चीनी, घी, अलैचा, लवंग, पिस्ता, इसका के मिश्रण प्रस्तुत करके रात भर उसको स्टीम दिया जाता है, जो स्टीम के बाद सुबह उसको ताला जाता है, फिर ऐसे पोड़ो पिठा बनता है। तो मेन चीज़ उसका अलौकिकता ये है कि ये तो प्रसाद बन जाता है जब जिस दिन बाहुड़ा यात्रा में महाप्रभु आते हैं और महाप्रभु के समर्पण हो जाता है, तब ये प्रसाद महाप्रसाद बन जाता है, उसका महात्म्य बढ़ जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, ये भगवान जगन्नाथ जी की जो ईश्वरीय लीला है, एक अजब सा महक उसमें संयुक्त हो जाता है, जिस महक से चारों तरफ प्रकंपित होता है, वासनामय होता है। तो ये महाप्रभु की लीला है, जो जीवंत भगवान है वो हमारे जीवंत भगवान है, इंसान जैसे है। यहाँ पे बुलाओगे ना तब तुरंत आ जाएंगे। तो महाप्रभु इस प्रसाद को जब लेते हैं, उसके बाद ये प्रसाद भी बहुत अनोखा होता है, न्यारा श्रेष्ठता अनुभव करता है। तो इस प्रसाद को बनाने में, मैया का निर्देश में, प्रभु की इच्छा में, हम लोग छोटा सा इंसान होकर इस प्रसाद को बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रसाद बनने के बाद हम लोगों का भी जीवन धन्य हुआ है। और ये जगन्नाथ संस्कृति का जो भाव है, जो महक है, जो उसका जो पवित्रता है, वो भी स्थापना हुई है। इसलिए इस जगन्नाथ संस्कृति का ये रथ यात्रा के दौरान ये पोड़ो पिठा साल में एक ही बार बनता है।